हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। ई कॉमर्स माइक्रो सर्विस सीरीज में आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोडक्ट माइक्रो सर्विस। प्रोडक्ट माइक्रो सर्विस ऐसी माइक्रो सर्विस होती है जो पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट्स को मैनेज करती है। मतलब प्रोडक्ट क्रिएट करना, प्रोडक्ट अपडेट करना, डिलीट करना, प्रोडक्ट लिस्ट करना, कैटेगरी के साथ लिंक करना, सर्च, फिल्टर, सॉर्ट प्रोवाइड करना, इमेज अपलोड, गैलरी हैंडल, प्राइसिंग, बहुत सारी चीजें इस प्रोडक्ट माइक्रो सर्विस से ही हैंडल हो रही होती हैं। ये ई कॉमर्स वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली सर्विस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट सर्विस ऑलरेडी बना रखी है, इसी का यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। तो इसको ओपन करते हैं। इसमें आपको pom.xml मिलेगा। इसमें चेक करते हैं कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी ऐड है इसमें। यहाँ पे आप देखोगे तो एक्चुएटर, डेटा जेपीए, वेब, क्लाउड कन्फिग की इसमें भी ऐड है, इसको भी हटा दीजिए, क्लाउड कन्फिग नहीं चाहिए। इसके बाद यूरेका क्लाइंट, और हमारे पास कोई ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसमें हम एक वैलिडेशन के लिए भी ऐड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैनुअल टाइप करने से अच्छा है कि हम अपने यूजर माइक्रो सर्विस में जाके वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो हम आएंगे यहाँ पे एंड इसको खोलिए यूजर सर्विस को। इसमें नीचे आपको pom.xml मिलेगा, इसको ओपन कर लीजिए एंड इधर होगा आपका वैलिडेशन, सिक्योरिटी, सारी डिपेंडेंसी इसमें हमने ऑलरेडी ऐड कर दी थी, तो उन्हीं का यहाँ पे यूज कर लेंगे। सबसे पहले ये है आपकी सिक्योरिटी एंड वैलिडेशन, इन दोनों को करते हैं कॉपी एंड इधर आइए और इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। इसके बाद हमें और कौन सी चाहिए थी, यहाँ JWT जैक्सन की भी है एंड JWT इम्पल, JWT, तो ये JWT की जितनी भी हैं इनको भी कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C एंड यहाँ पे आते हैं और इसको इधर कर दीजिए Ctrl+V। ठीक है, अब हमारे पास यूरेका क्लाइंट की डिपेंडेंसी है, माइस्क्ल कनेक्टर की भी है। ठीक है, इसको करते हैं सेव। अब यहाँ पे जो दूसरी फाइल ओपन है उनको क्लोज कर देते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, इन सारे प्रोजेक्ट को भी क्लोज कर दीजिए। प्रोडक्ट सर्विस हमें चाहिए, ओके। एपीआई गेटवे को अभी क्लोज करते हैं और अब ठीक है। अब सबसे पहले हम बनाएंगे अपने एंटिटीज। तो आएंगे अपने main/java में, इधर आपको मेन पैकेज दिखेगा एंड दूसरे पैकेज यहाँ पे अभी हमने नहीं बनाए हैं, तो इसमें राइट क्लिक करिए, न्यू एंड पैकेज। इधर प्रोडक्ट के बाद आपको लगाना है डॉट एंटिटी एंड फिनिश। अब इसी एंटिटी पैकेज में करना है राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए प्रोडक्ट एंड फिनिश। अब इसमें हम कुछ फील्ड ऐड करते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले प्राइवेट लॉन्ग आईडी, इसके बाद प्रोडक्ट का नाम, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, देन डिस्क्रिप्शन के लिए प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। इसके बाद इसमें प्राइस भी हैंडल करना पड़ेगा, तो प्राइवेट डबल प्राइस। अब डिस्काउंट प्राइस भी देना होता है, प्राइवेट डबल डिस्काउंट प्राइस। इसके बाद देते हैं क्वांटिटी, प्राइवेट इंट क्वांटिटी। इसके बाद सेट करते हैं ब्रांड, तो प्राइवेट स्ट्रिंग ब्रांड। देन इमेज यूआरएल के लिए फिर से प्राइवेट स्ट्रिंग इमेज यूआरएल। इसी में हमें कैटेगरी को भी हैंडल करना पड़ेगा, तो प्राइवेट कैटेगरी एंड लास्ट में आपको वही क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट देना होता है, तो
प्राइवेट लोकल डेट टाइम, इसमें दीजिए क्रिएटेड एट, एंड दूसरा होगा प्राइवेट लोकल डेट टाइम अपडेटेड एट। अब हम इसमें जितने भी एनोटेशन यूज होने हैं वो यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे एट एंटिटी, इसके बाद सेट कर देते हैं टेबल नेम, टेबल, इसमें नेम देते हैं प्रोडक्ट्स, इसके बाद दीजिए डेटा एट डेटा, देन नो आर्क्स, इसके बाद ऑल आर्क कंस्ट्रक्टर, देन बिल्डर। अब जो भी यहाँ पे फील्ड सेट की हैं उनमें भी हमें एनोटेशन यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको प्राइमरी की बनाने के लिए एट आईडी, इसके बाद एट जनरेटेड वैल्यू, इसमें दीजिए स्ट्रेटजी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। अब नेम में हम सेट कर देंगे नलेबल फॉल्स, तो एट कॉलम, इसमें दीजिए नलेबल फॉल्स। अब डिस्क्रिप्शन में लेंथ को सेट कर देते हैं, कितने कैरेक्टर हम ऐड कर पाएंगे इससे ये डिसाइड हो जाता है। तो एट कॉलम लेंथ 2000, इसके बाद प्राइस को भी नलेबल फॉल्स कर देते हैं, एट कॉलम, इसमें नलेबल फॉल्स। इसके बाद इनमें अभी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम कैटेगरी में। तो ये कैटेगरी एक फॉरेन की है, तो इसमें हमें रिलेशन सेट करना पड़ेगा प्रोडक्ट के साथ। उसके लिए यहाँ पे लिखिए एट मैनी टू वन, इसमें दीजिए फैच टाइप डॉट लेजी, इसके साथ ही ज्वाइन कॉलम भी दे देते हैं, एट ज्वाइन कॉलम, इसमें आपको देना होता है नेम, एंड इधर कर दीजिए कैटेगरी आईडी। अब लास्ट में अपडेटेड एंड क्रिएटेड ऐड के लिए प्रीप्रोसेस्ड भी सेट कर देते हैं। यहाँ पे आएंगे, इधर लिखिए पब्लिक वॉइड ऑन क्रिएट, इसमें सेट कर देंगे क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड ऐड को, क्रिएटेड ऐड इक्वल टू लोकल डेट टाइम डॉट नाउ। इसी तरह से अपडेटेड ऐड के लिए भी सेट करना पड़ेगा, इसमें असाइन कर दीजिए फिर से लोकल डेट टाइम डॉट नाउ, एंड इसमें आपको ऊपर सेट करना होता है एट प्री परसिस्ट। इसी तरह से प्री अपडेट भी सेट कर देते हैं, यहाँ पे पब्लिक वॉइड ऑन अपडेट, इसमें अंदर कर दीजिए अपडेट की वैल्यू सेट, तो अपडेटेड एट, इसमें सेट कर देंगे लोकल डेट टाइम डॉट नाउ, एंड इसमें आपको जो एनोटेशन लगाना होता है वो होता है एट प्री अपडेट, इसको करिए सेव। अब इसी में हमें कैटेगरी को भी मैनेज करना होता है, तो फिर से इसी एंटिटी में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए कैटेगरी एंड फिनिश। अब इसमें भी हम फील्ड सेट कर देते हैं प्राइवेट लॉन्ग आईडी, इसके बाद हम प्राइवेट का नेम भी चाहिए होगा, स्ट्रिंग नेम, देन डिस्क्रिप्शन, तो प्राइवेट
स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हम पेरेंट आईडी को भी हैंडल करेंगे इसमें, तो प्राइवेट लॉन्ग पेरेंट आईडी। इसके बाद एक लिस्ट ले लेते हैं जिसमें सारे प्रोडक्ट रहेंगे किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी के। प्राइवेट लिस्ट, इसमें जो टाइप होगा लिस्ट का वो होगा प्रोडक्ट। इसका नाम दीजिए प्रोडक्ट। अब हम एनोटेशन सेट कर लेते हैं सारे। तो सबसे पहले यहाँ पे लगाइए एट एंटिटी, देन टेबल का नाम सेट करिए। इसका नाम दीजिए कैटेगरी। इसके बाद सेट कर देंगे हम डेटा, देन नो आर्ग कंस्ट्रक्टर, देन ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। इसके बाद एट बिल्डर। अब इसकी आईडी को कर दीजिए प्राइमरी। उसके लिए एनोटेशन सेट करिए यहाँ पे एट आईडी। देन बताना होता है कि किस तरीके से ये जनरेट होगी। जनरेटेड वैल्यू, जनरेटेड टाइप नहीं, हमें चाहिए जनरेटेड वैल्यू। जनरेटेड वैल्यू, इसमें आपको देना होता है स्ट्रेटेजी। इसमें जनरेशन टाइप देना होता है डॉट आइडेंटिटी। अब नेम में नलेबल फॉल्स कर दीजिए। तो यहाँ पे आएंगे एट कॉलम नलेबल फॉल्स एंड यूनिक ट्रू। अब डिस्क्रिप्शन में भी अभी कुछ नहीं देना है, पेरेंट आईडी में भी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सेट करेंगे रिलेशन। तो इधर जो रिलेशन होगा प्रोडक्ट और कैटेगरी के बीच में वो होगा 1 to many। तो हम लिखेंगे 1 to many। इसमें मैप्ड बाय कैटेगरी। इसके साथ ही कैस्केड भी दे देते हैं, कैस्केड टाइप डॉट ऑल। इसको भी करिए सेव। तो आज के लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की चीज़ें तैयार करेंगे, जो भी हमें डीटीओ सर्विस जितना भी जो भी बनाना है वो हम अपकमिंग लेक्चर में कवर करेंगे। अब अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक करिए, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।